ऐसा वक्त जब लोग किफालत, शिरक, जुल्म और जबर की राहों पर थे। अल्लाह ताला ने चाहा कि मोमिन को इब्तिदा ही से मालूम हो कि इबादत क्या है, दुआ क्या है और इस्तिकामत का रास्ता क्या है। ये उमूमी ज़रूरत की सूरह थी, ये दुआ थी कि हमें हदायत दे। इस सूरह का नाम सूरहुल फातिहा है, ऐसी सूरह जिसे उम्मुल किताब यानी कुरान पाक की माँ कहा जाता है। ऐसी सूरह जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। मक्का वो शहर था जहाँ काबा के गिर्द बुतों की तादाद बहुत थी। लोग बुतों की इबादत करते, मुशरिकाना रसूमात अंजाम देते और मुतअद्दिद खुदाओं और देवियों को अपना माबूद मानते थे। ये मुआशरा दीनदारी के लिहाज से मुंतशिर और उलझा हुआ था। अमीरों और गरीबों में शदीद फ़र्क था। गुलामों और मजदूरों का इस्तेहसाल होता था। औरतों के हुकूक न थे। यतीमों का ख्याल कम ही रखा जाता था। बाज़ जगह बेटियों को दफन करने की वहशियाना रस्म भी आम थी। कबाइल तिजारती रास्तों पर इन्हिसार करते थे। कुरैश का सिलसिला तिजारत में बहुत मजबूत था। बुत्तों की पूजा और काबा की पुरानी रस्में उनके इक्तिसादी मफादात से जुड़ी थीं। मजहब, रस्म व रिवाज और मईशत सब मिलकर एक ताकतवर निज़ाम बन चुके थे जिन्हें तब्दील करना आसान न था। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 40 बरस के थे जब पहली वही आई। इससे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारी हिरा में इबादत और तन्हाई इख्तियार करते, अल्लाह की कायनात पर गौर करते, जुल्म व जौर के मुआशरती रुझानात से परेशान रहते थे। हालत वही के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरैश की मुखालफत शुरू हुई, खास तौर पर बुजुर्ग कबाइल और अमीरों की तरफ से, जिन्हें उनके शिर्क और बुत परस्ती के निज़ाम से खतरा महसूस हुआ। इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में मुसलमानों तादाद कलील थी, जिनमें ख़ानदान और चंद दोस्त, मसलन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा, अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, अली रज़ी अल्लाहु अन्हु। उनके पास सियासी और माशी जोर कम था। ये अफराद अक्सर ज़ात, रंग, इक्तिसादी हैसियत में कमज़ोर थे। मुआशरती वहम व ज़हनियत बहुत मबूत थी। बाप की नस्ल, कबीले की इज्जत, मौरूसी रिवायात कदीम थीं और कोई रस्मी कानून न था जो हर इंसान को बराबर हक दे। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद, इबादत अल्लाह की वहदानियत, इंसाफ और अखलाक पर जोर दिया, तो वो लोगों की दुनियावी मफादात, रिवायती इज्जतदारी और ज़ात पात के मादी और समाजी फ़वाइद को चैलेंज कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में वक़्त गुजारते और अल्लाह की तरफ से हिदायत को तलाश करते थे। पहली वही के बाद खौफ व हैरत हुई, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ रुजू किया। खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा और वरक़ा बन नौफल की मदद और यकीन ने उन्हें साबित कदम रखा। जब अल्लाह ताली ने पहली वही नाजिल की तो इंसान ने न ही कामिल समझा था, न ही रास्ता मालूम था। रोशनी की तलाश थी। इंसान की अंगलियां हवा में उड़ती थीं, दिल धड़कता था, अक्ल सवाल करती थी। ऐसे ही एक सूरह नाजिल हुई, मुकम्मल रास्ते का नक्शा देने वाली ये मक्की सूरह है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये सूरह मेरे और मेरे बंदे के दरमियान निस्फ की गई है। यानी हर लफ्ज़, हर आयत इबादत के वक्त अल्लाह की तरफ से जवाब है, दुआ है और हमारा हक उम्मीद है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि लफ्ज़ उम्मुल किताब सिर्फ ये नहीं कि ये सूरह कुरान का आगाज़ करती है, बल्कि इसमें वो तमाम उसूल हैं जो पूरा कुरान सिमटे हुए है। अल्लाह की रुबूबियत, इबादत, दुआ, हिदायत, आखिरत का दिन वगैरह। अल-फातिहा का मतलब है जो खोले या इब्तिदा करे। ये पूरे कुरान की इब्तिदा है, हर नमाज की इब्तिदा है, हर दुआ की बुनियाद है। इसीलिए उसे कहा जाता है उम्मुल कुरान या उम्मुल किताब, कुरान की माँ, किताब की माँ। इस सूरह की तफसीर में जाएं तो इसकी तफसील यूं है, ये हर काम की शुरुआत है, हर कदम अल्लाह की रहमत की उम्मीद के साथ। जिस काम में बिस्मिल्लाह हो वो बरकत से भर जाए। अल्लाह ताला की तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है। रब वह है जो पैदा करता है, पालता है, संभालता है। ज़मीन, आसमान, जानवर, इंसान, सब की परवरिश उसी की ज़ात की दी हुई है। बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला। ये रहम दो तरह का है, आम रहम जो हर मखलूक पर है और ख़ास रहम जो मोमिनों पर होता है। रोज़े जज़ा का मालिक है अल्लाह। एक दिन है, वक्त नहीं, वो दिन जब हर अखलाक का हिसाब होगा, हर छिपी नेकी या बुराई का वज़न होगा। हम तुझे ही इबादत करते हैं और तुझे ही से मदद चाहते हैं।
ये अल्फाज बंदे की सदाकत का इम्तिहान है। हमारा पूरा ईमान, हमारा सारा एतमाद, हर मुश्किल में अल्लाह का सहारा, हमें सीधा रास्ता दिखा। ये दुआ है कि राह हक की रहनुमाई मिले, न वह रास्ता जो आसान मगर गुमराही की तरफ हो। उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, न उनका जिन पर गजब किया गया, न गमराहों का रास्ता। ये आखिरी दुआ है कि हमें इनाम याफ्ता लोगों की सफ में रखा जाए, वह जिन्होंने अल्लाह की राह इख्तियार की, जिन्होंने दीन की रोशनी को सच्चाई और तकवी से अपनाया। एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज उसके लिए नहीं है जिसने अल-फातिहा न पढ़ी हो। अल्लाह और बंदे के दरमियान मुकालमा है अल-फातिहा में। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल इलमीन कहता है, अल्लाह कहता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब अय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईनु कहता है, अल्लाह फरमाता है कि बंदे ने इबादत और मदद अल्लाह से चाही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अल-फातिहा को आधा मेरे और आधा मेरे बंदे का तकसीम फरमाया है। हर लफ्ज पर बंदे का कलिमा और अल्लाह का जवाब है। बाज रवायात में आया है कि सहाबा में से चंद लोग जब किसी कबाइल के पास गए थे और वो लोग मेहमान नवाजी न दिखाएं, तो कबाइल के सरदार को सांप ने काटा। सहाबा ने सूरहुल फातिहा की तिलावत करके दम किया, अल्लाह की रहमत से शिफा मिली। अल-फातिहा ने दिलों का वो दरजा खोला जहां से हर दुआ हकीकी होती है, हर उम्मीद जला पाती है। अगली वीडियो में जब सूरहुल बकरा की रोशनी हमारी जिंदगियों पर पड़ेगी, वहां चुप्पी व कहानियां जिन्होंने ईमान को जिंदा रखा, आजमाइशों में भी उम्मीद न टूटने दी। बस एक लम्हा रुकें, अपनी सांसें सुनें और सोचें कि मैं किस रास्ते पर हूं। फिर मिलेंगे एक नए नूर और कुरान पाक की एक और पाकीज़ा सूरत के साथ। सब्सक्राइब।